एक बार फिर से कहानी वही दोहराई जा रही है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ था। इंफॉर्मेशन वॉर भारत और पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान अपने फॉल्स नैरेटिव सेट करना शुरू कर चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड में, टिकटॉक पे, और उसके जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया में ये फैला सकते हैं कि उसके यहाँ जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे का जिम्मेदार भारत है, चाहे वो वाना के कैडेट कॉलेज में हुआ धमाका हो या फिर इस्लामाबाद में हुआ बम धमाका हो। इसके बाद अब भारत में आवाजें उठ रही हैं कि क्या ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्ट भारत को जिम्मेदार बताया और उसके बाद जो भारत के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ उससे जुड़े डॉक्टरों की तार जैसे मोहम्मद से निकल के आए और जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, ये सबको पता है। तो अब इसको लेकर दो चीजें सबको समझनी होंगी। पहली चीज, जब हमारे घर में गंदगी होती है तो हम बाहर की सड़क को चाहे जितना साफ कर ले उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब ये है कि हमारे देश में जब इतने सारे गद्दार बैठे हुए हैं तो हम पाकिस्तान से कब तक लड़ेंगे। पाकिस्तान से हमारी सेनाएं लड़ लेंगी, उनको हरा भी देंगी, उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे देंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे जो गद्दार हैं उनसे हमारी सेनाएं नहीं लड़ सकती हैं। हमें उनका पहले सफाया करना होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। दूसरी बात, क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? तो इसका जवाब है कि भारत हमेशा युद्ध के लिए तैयार है और भारत एनी टाइम पाकिस्तान को हराने का मादा रखता है। पर यह है कि क्या भारत अभी लड़ना चाहेगा? तो इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब सिचुएशन देगी। युद्ध कोई मजाक का चीज है नहीं और मजाक का शब्द भी नहीं है। कोई भी दो देश युद्ध में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते। रूस यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो अभी तक युद्ध में है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो भी एक युद्ध कहा गया था, लेकिन उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने कैसे भारत को दबाने की कोशिश की सबने देखा। खुद ट्रंप ने कितने गलत नैरेटिव चलाए सबने देखा। क्या अब फिर से वही कोशिश हो रही है? अमेरिका, चीन जैसे देश एक बार फिर से भारत को युद्ध में झोंकना चाहते हैं और भारत की इकोनॉमी जो बढ़ रही है उसको दबाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध सुनने में तो अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के साथ हम भिड़ गए। हमारे डेवलपमेंट के जो ग्राफ है वो क्या इतनी तेजी से आगे बढ़ पाएगा जितना अभी बढ़ रहा है? जो हम विजन लेके चल रहे हैं क्या वो विजन सक्सेस हो पाएगा? और हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन देश है इंफॉर्मेशन वॉर में वो आगे ना निकले। उसको काउंटर करने के लिए आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके भारत का पक्ष रखिए, जो भारत के बाहर रह रहे लोग हैं या भारत के अंदर। और अगर इसमें कुछ करना ही है तो उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाए। और सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों को और भारत सरकार को यह करना चाहिए कि ये जो लाखों लोगों को मारने का प्लान भारत में बैठकर बना रहे हैं, जो ये 30,000 किलोग्राम विस्फोटक निकला जिनके थ्रू ये जैसे मोहम्मद से कनेक्ट हुए, इनको ढूंढा जाए और इनका पहले सफाया किया जाए भारत से। तब हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भारत को हम साफ करके पूरे देश को एकजुट होकर जब पाकिस्तान के खिलाफ हम उतरेंगे ना तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हम सैन्य लड़ाई तो जीत गए थे लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर में पीछे रह गए थे। ये कड़वा सच है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।